हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, हमने सेकंड शीट स्टार्ट करी थी। सेकंड शीट के 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम सेकंड शीट का 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 36 नंबर। ठीक है, तो जो वीडियो पहली बार देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और जो चैप्टर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, तो चीज़ें वहाँ हमने थ्योरी सारी चीज़ें बताई ना, तो आप समझ पाएंगे बहुत बेहतरीन है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही चैप्टर है जिसमें ना तो कोई फार्मूला ना कुछ नहीं आपको यूज करना। ठीक है, अगर आप परसेंटेज हमसे पढ़ रखे हैं, हमसे आज परसेंटेज पढ़ रखे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये तो रेशियो, इन्हीं से हो जाता है सॉल्व। ठीक है, और कहीं भी कोई फार्मूला ना कुछ यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, जो पढ़ रहा होगा समझता होगा। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, आसान तरीके से हम निपटा देंगे। ठीक है, बस आप जितना बोल देते हैं उतना करिए, जितना ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। जितना आपको करा दिया जाता है उतना बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए बस। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, हाँ, और फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ पाने के लिए फ्री पीडीएफ, इसी जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसका पूरी आपको हूबहू आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और ज्वाइन होकर अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। क्वेश्चन आज का पहला, ठीक है, सेकंड शीट पे 36 नंबर क्वेश्चन है और आज का पहला सवाल आपके सामने। ठीक है, कौन सॉल्व करेगा बताओ, कौन सॉल्व कर सकता है। इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। 7500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित समय के लिए 9,000, 7500 रुपये थे वो कितने, 9,075 रुपये हो जाते हैं। उसी दर पर आपको दर रेट ऑफ परसेंट निकाली, उसी दर पर, उसी 10% पर, उसी दर पर और उसी राशि पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी दर पर और उसी राशि पर उसी समय अवधि पर प्राप्त साधारण ब्याज आपको निकालना। बहुत ईजी है। समय कितना है, 10%, 10 साल है, सॉरी 10% है। समय कितना है, और समय टाइम ही तो निकालना आपको, पहले टाइम निकाल लीजिए आप। टाइम निकाल लेंगे, कितना टाइम, वही सेम टाइम रहेगा, निकाल आएगा, आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज देखो कितना होता है। 7500 रुपये आपके पास थे, पिन चेंज कर लेते हैं आज। 7500 रुपये आपके पास थे, निश्चित समय के बाद आपको कितने, 9,075 बन गए, है ना। कितना ब्याज मिला आपको, ब्याज देख लेंगे कितना मिला है, कितने ब्याज मिला बताओ, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1575। हाँ, 1575, 1575 ब्याज मिल गया। कितने रुपए पर, 7500 रुपये पर। 7500 रुपये पर 1575 रुपये ब्याज मिला। तो देख लेंगे ब्याज परसेंट में कितना मिला, बस परसेंट में कितना मिला, काटा कूटी कर लेंगे थोड़ा सा, 2 जीरो निपटा देंगे। अब 25 से काटे, 25 3 75, 25 छक्का 150 और बच्चे का 7, 25 3 75, 3 से काटेंगे तो कितना, 21%। यानी ब्याज की दर कितनी है आपकी, 21% है। आज मुझे आप मुझे खुद बता दीजिए, अगर ब्याज की 10% है, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो कितने साल में ब्याज आपको 21% मिलेगा बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का, चक्रवृद्धि ब्याज अगर ब्याज की दर 10% है तो कितने साल में चक्रवृद्धि ब्याज 21% आपका होगा। आप बोलेंगे 10 और 10 का सक्सेसिव, यानी 10 और 10 का सक्सेसिव लेंगे 2 साल के लिए, यानी कि टाइम कितना लगा होगा, टाइम 21 बना ना, 10 रुपये 10%, 21% बना, तो टाइम कितना लगा, टाइम आपको लगा है 2 साल का, टाइम 2 साल का लगा। बस साधारण ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, साधारण में सवाल में बोला क्या था, उसी धन पर उसी समय पर और उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज निकाला। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा बताओ। 1 साल का साधारण ब्याज 10% है, 2 साल का 20% हो जाएगा, यानी 7500 रुपये का 20% आपको निकालना है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 निकालना है, बस 5 से काट दीजिए। ठीक है, 25, 15 15 75, 1500 रुपये, कितने, यानी कि 1500 रुपये आपको ब्याज हो जाएगा।
साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ऑप्शन आपका कौन सही है? ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, आसान है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं सब सारे हम सवाल एक ही टाइप से कर रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं। मैंने आपको जो पढ़ा रखा है बस। आगे हम ट्री मेथड समझेंगे, गोल्डन मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड क्या होता है, हम बहुत सारे तरीके होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। फार्मूला से नहीं करना आपको, फार्मूला भूल जाइए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। हर तरीके से कैलकुलेशन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। आप धीरे से हमारे साथ जुड़े रहिए आराम से, और आगे जाएंगे। इतना पढ़ने के बाद आगे कहीं से कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 18,400 रुपये की एक धनराशि 10% वार्षिक राशि, ये 18,400 रुपये धनराशि 10% वार्षिक दर से निश्चित समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आगे क्या बोला? दोगुना राशि पर, पहले राशि नहीं कहा, दोगुना राशि पर समान दर पर दोगुने समय के लिए साधारण ब्याज निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है, तो जी घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। अब मुझे बताइए ब्याज कितना मिला आपको? ब्याज ब्याज मिला कितना है? 3864 रुपये आपको ब्याज मिला। कितने रुपये पर? 18,400 पर। 18,400 पर 3864 ब्याज मिला। तो देख लेंगे परसेंट में कितना ब्याज मिला, वही परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंट में कितना ब्याज मिला। ठीक है ना। तो वहाँ समय निकाला आएगा कितना है, 2 जीरो निपटा दिए हमने। और है ना, हाँ देखो, दो जस्ट इसका 2 गुना, 4 चौक 16, नहीं, हाँ पहुँच जाएगा। 4 कम 4 21% भी आ रहा है, 21%। यानी अगर आप बताओ ब्याज की दर 10%, तो 21% ब्याज कब मिलेगा? जब आपको टाइम कितना होगा आपका? 2 साल का। खुद बताइए, 10 और 10 का तो सक्सेसिव, 10 + 10 + 10 × 10 करते हैं ना, तो कितना आता है बताओ? 0 0 0 खत्म कर देंगे, 20 और 1 21% ब्याज मिला। कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का सक्सेसिव का फॉर्मूला ही तो ये है ना। हमने सब पीछे पढ़ा रखा है एक एक चीज़ आपको। यानी समय कितना लगा? 2 साल का, हमें 2 साल का। तो आप क्या बोला? साधारण ब्याज आपको निकालनी है ना, साधारण ब्याज निकालनी है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ये, 2 साल का। करा दोगुनी राशि पर, राशि कितनी थी? 18,400। दोगुनी राशि पर फिर करा समान दर पर, समान दर 10 दर कितनी? 10% है। अब समय का दोगुना समय, अगर 2 साल में आता था, समय कितना है? 2 दूनी 4 साल, 4 साल समय। आपको समय साधारण ब्याज निकाले नहीं, 4 साल का समय साधारण ब्याज निकाल लेंगे। काटे पीटी में चाहिए थोड़ा सा, देखो परसेंट से 2 जीरो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और बचा कितना? 4 दूनी 8, 80 गुणा कराएंगे इसमें तो 0 आ जाएगा, और 8 दूनी 32, एक ही ऑप्शन मिलेगा। देखो ये हो गया 8, 8 और 10 का कराऊंगा तो 80 हो जाएगा। 80 गुणा मुझे कराना है 184 में, तो एक 0 आएगा, और 8 का जब मैं 4 में कराऊंगा तो 8 चौक 32, यानी लास्ट में 20 आने वाला। ठीक है, लास्ट में 20 आने वाला है। देखो कोई ऑप्शन किसी लास्ट में 20 ना तो इसमें है ना तो इस 2 ऑप्शन में 20 है ना, लास्ट में दो ऑप्शन 20 है। ठीक है, हम चेक आगे नहीं, 14,000 ज़्यादा, 11,000 से तो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका? 14,720 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 बेहतरीन क्वेश्चन है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बस आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, कहीं से कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास समय बचता है हमारी ये सीट प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप इजी है, आसान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें कोई उसकी बाउंडेशन ज़रूर थोड़ी है कि करिए ना। ठीक है, लेकिन आप इतना पहले जितना पढ़ा दिया जाता है उतना सबसे पहले आपको करना प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से, यहाँ से नहीं भूलना। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके, मैंने सारी प्रैक्टिस, वैसे तो इसमें बैच का मैंने करवाई रखा है। देखो अगर बैच क्लासें ज़्यादा लंबी जाती हैं, 10 15 लेक्चर हो जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि मैं प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्ट उठाया 2 सवाल करा दिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इससे। जब तक
स्टूडेंट को प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो हम सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस में करा के छोड़ते हैं ना, ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, यही प्रैक्टिस है। एनटीपीसी की जैसी डेट आती है ये कुछ टाइम में हम क्या करेंगे, एक सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एनटीपीसी के लिए, ठीक है। एक सेट स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ से सेट हल सॉल्व करते चले जाएंगे, ओके। वहाँ से सारी चीज़ें हम कवर कर पाएंगे। जितना सेट में कराऊंगा ऑथेंटिक सेट होगा एकदम, ऐसे नहीं कि फर्जी बड़ा कुछ भी, ठीक है। पीवाई के ऊपर बेस्ड रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 साल में कोई निश्चित राशि 29,282 हो जाती है, ठीक है। कोई राशि है जो 29,282 हो गई, यानी अमाउंट कितना 29,282 हो जाती है। उसी राशि पर, उसी ब्याज दर पर, उसी राशि पर, उसी ब्याज दर पर उतने ही समय का साधारण ब्याज निकाल लेना है। क्या आप कर नहीं पाएंगे? बताओ। अमाउंट आपको दे रखा है, ब्याज की दर 10% है, समय 4 साल है, तो बताओ 4 साल का CI क्या होगा? 4 साल का 10, अगर ब्याज की दर 10% हो तो मैंने यार बोल भी रखा है 10% वाला, तो डेटा एकदम रट्टा मार लीजिए, खोपड़ी बैठा लीजिए। टाइम अगर 4 साल का है, ब्याज की दर 10%, तो 4 साल का CI क्या होगा बताओ? 4 साल का CI क्या होगा? मैंने बता रखा है 46.41%। खोपड़ी बैठा लेना, ये ब्याज है ना। हाँ, सब कोई धनराशि अपने आप 100% होती है। अब धनराशि में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 146.41% अमाउंट नहीं हो जाएगा ये। इसी अमाउंट की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है? 29,282 दे रखी है। बस हो गया सवाल सॉल्व। निकालना क्या आपको? अच्छा, पहले आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए यहाँ से। प्रिंसिपल 100% की वैल्यू निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो चिपका लेंगे यहाँ से। कितने गुना? 2, देखो जस्ट 2 2 14 28 29 है, यानी कि 200 गुना है पूरा पूरा। कितना? 200 गुना है, 200 गुना है। तो अमाउंट 100%, यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ? ये भी 200 गुना हो जाएगा, यानी 20,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 20,000। अब सवाल में क्या बोल रहा था कि साधारण ब्याज निकालना कितने साल का? उतने ही समय का, यानी 4 साल का। 4 साल का साधारण ब्याज निकालना है। वही धनराशि है, यानी कि 20,000 धनराशि है। और देखो यहीं कर सकते हैं, मैं लेकिन समझाने के लिए आपको अलग से करता हूँ, वरना बहुत फटाफट निपटाना है। समय 4 साल का, ब्याज की दर 10%, तो कितना? 40% ब्याज की दर हो जाएगी। बस परसेंट से 2 जीरो को निपटा देंगे। 4 दूनी 8, 8,000 रुपये आ जाएगा। 8,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। ये थोड़ा सा लेंदी है, SSC CPO 2023 में आया भी था, ठीक है। लेटेस्ट है, कुछ सारे लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं और PYQ भी हैं, है ना। ऐसा नहीं कोई नया बनाए, सब ये क्वेश्चन आए हुए पेपर के हैं। आपको प्रैक्टिस करनी बेहतरीन वाली, तो हमने चुने चुने सवाल आपको कराना है। इसलिए कि इसी टाइप के 10 10 15 15 20 20 सवाल आते हैं, तो क्या 15 20 सवाल थोड़ी कराएंगे। अगर 4 5 सवाल करा दिए बहुत है, आपको प्रैक्टिस होगा। 1 में समझ में आएगा, 2 में नहीं, पहली बात तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीटर 10% प्रति 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में, साधारण ब्याज है, ठीक है, योजना में एक निश्चित धनराशि निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर से देने वाली योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश करती है। पीटर से आधी राशि का, यह ध्यान रखना, ठीक है, 10% पर। लेकिन यहाँ पे क्या है? चक्रवृद्धि रूप से संयोजित वाली राशि में करती, मैं समझाऊंगा आपकी। पीटर ने 2 साल के लिए निवेश किया तथा रेचल ने 3 साल के लिए। पीटर 2 साल, रेचल 3 साल निवेश किया। यदि उसके द्वारा अर्जित ब्याजों में 897 का अंतर हो, ब्याज का अंतर, ठीक है, ब्याजों का अंतर इतना है, 897 है। रेचल ने कितनी राशि निवेश की आपको बताना। बहुत बेहतरीन सवाल है तो क्वेश्चन इजी, लेकिन थोड़ा सा लंबा कर दिया। देखो 2 लोग हैं, एक पीटर है और रेचल है, ठीक, क्लियर है।
क्या करा कि पीटर की आधी जो पीटर जितनी राशि जमा करता है किसी योजना में, तो उसका आधी धनराशि कौन जमा करता है? रेचल। ठीक है, रेचल अगर 100 करता है तो पीटर 200 करता है, दोगुना करता है, सीधी सी बात है, धनराशि दोगुना निवेश करता है। ठीक है, मान लिया मैंने। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पीटर साधारण ब्याज से वो करता है ना, साधारण ब्याज, और 2 साल के लिए, तो ब्याज कितना होगा बताओ? 2 साल का ब्याज, अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कितना 20% हो जाएगी। 20% यानी कितना? 40 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? साधारण ब्याज 2 साल का, ये कितना 3 साल के लिए करता है निवेश। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ब्याज की दर का 10% हो, टाइम आपका 3 साल हो, तो CI क्या होगा 3 साल का बताओ? 33.1%। बोलो, 33.1%। 33.1% होगा कि नहीं होगा? सब मैंने करा रखा पहले से। ठीक है, याद कराने के लिए। तो कितना हो जाएगा ब्याज? 33.1 रुपये यहाँ पे। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज है। करा दोनों के ब्याजों का अंतर देखो, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस दोनों का अंतर, 40 में 33, 6.9, 6.9%, 6.9 है, 6.9 क्या है? ब्याजों का अंतर है ना। और सवाल में कह रहा था इतना अंतर नहीं है, सवाल में कह रहा था अंतर कितना है? 897 रुपये का अंतर है। पॉइंट उठाऊंगा, जीरो लगा लूँगा, काटा कोटी मचा दूँ क्या बताओ? 23 से काट दूँ, है ना, 23 से काट देता हूँ ना। 23 3 69, 23 दूनी, 23 3 69 ही भी हो जाएगा ना, तो 10 बचेगा, 23 नम्मा, इतना हो जाएगा। फिर 3 से मैं काट दूँ, कितना आ जाएगा? 13 3 39, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1300, नहीं 130, सॉरी, एक की वैल्यू 130 आ गई। तो निकालना क्या था? रेचल की धनराशि निकाल दी, रेचल की 100%। ठीक है, यानी कि रेचल निकालना था, यानी कि इसकी धनराशि क्या हो जाएगी? निकालूंगा मैं तो ये भी 130 गुना हो जाएगी। 130 कितना हो जाएगा धनराशि? ठीक है, 13,000 रुपये क्या हो जाएगा? रेचल की इनकम हो जाएगी, मतलब वो जितनी उसने निवेश की थी। ठीक है, अगर उस पीटर के पूछता तो ज़्यादा हो जाता है, इसका 13 दूनी 26 हो जाता है, 26,000 हो जाता है। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा यूज कर जाएगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही बताओ दोस्तों? आनंद आ रहा ना? आनंद की प्राप्ति हो रही है? चलो बढ़ते हैं आगे नंबर को। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। यूपी प्लस 2021 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच अंतर 1180 रुपये है। यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष हो तो निवेश की गई दर राशि आपको बता देनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम 2 साल का है, ब्याज की दर कितनी है? 20% है। मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, सब मैं इसलिए करा चुका हूँ पहले ही, मैंने बहुत लिख लिख बताया। समय 2 साल का है, ब्याज की दर तो 20% है, तो 2 साल का बताओ। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज के बीच अंतर निकालना है, बताओ क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 काट दूंगा, 20 40 4 44। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब 44% हो जाएगा? 2 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज 20% है, 2 साल का 40%, अंतर कितना हो जाएगा? 4 का 4% हो जाएगा। अब अंतर दे रखा है, यहाँ हमारा 4% है और वहाँ दे रहा है 1180 रुपये। राशि निकालनी है 100%, कितने गुना बोलो? 25 गुना। इसको भी 25 गुना कर देंगे, 0 और 25 अट्ठे 200, 20 कैरी, 25 कम 25 25 और 20 45 की 5 बचेगा, फिर से 4 4 25 कम 25 25 4 29, कितने 29,500। धनराशि कितनी हो जाएगी? 29,500। ऑप्शन आपका 50, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलते बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उधार दी गई राशि पर 20%, अगर जो स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर पाता प्लीज़ उनको बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सच में अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में थोड़ा कमेंट के माध्यम से हमको थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसी क्लास रही, कैसा क्या है, या क्वेश्चन आपको जो कि दिया जाता है, छुड़वा दिए जाते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर करने के लिए बोला जाता है, तो वो आंसर ज़रूर करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं मिलता, तो कुछ नहीं, खैर मोटिवेशन हमको मिल जाता है कि चलो कम से कम कोई पढ़ रहा है, आंसर बता रहे हैं, ठीक है, हमारा पढ़ा है वो समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटा चैनल है, बहुत छोटा ही है ना, धीरे धीरे हमने कहते 289, हाँ 289 नहीं 280, 280 के आसपास पहुँच गए ना, 280 सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं, ठीक है, 289 हैं शायद, हाँ 289 सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों को सपोर्ट से 289 सब्सक्राइब पहुँच गए, बहुत मज़ा आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए 41 नंबर, किसी उधार की गई राशि, उस उधार की गई राशि का 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 432 रुपये मूलधन निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये छोड़वा भी सकता हूँ, आप कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो करना ही पड़ेगा। ब्याज की दर 20% है, समय 3 साल का, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज के बीच अंतर आपको निकालना है। बताओ 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब ब्याज की दर 20 यानी 20 का 3 बार शख्स से 20 का 3 बार शख्स से लेंगे, कितना है होता है 72.8%। आप पिछला नोट्स खोल के देखिए, पहले अपने नोट्स खोल के देखिए, उसमें सब कुछ लिखाया हुआ है। असाधारण ब्याज 1 साल में 20%, तो 3 साल में 60% हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 12.8 अंतर हो जाएगा। यही अंतर सवाल में दे रखा, कितना 432 रुपये। मूलधन निकालना, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की, 100% की वैल्यू निकालनी है। बताओ, ख़त्म करेंगे, 1 जीरो यहाँ लगा लेंगे, किसे 6 से काट दूँ, किससे काटूँ, 16 से, है ना, 16 से काटूँ, 16 8 128, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, है ना, जीरो आ जाएगा। 8 की वैल्यू ये दे रखी है, 1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1 से डिवाइड करूँगा तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8% हो, 8 से डिवाइड कर दूँगा, 8 से और काट दूँ, 8 से और काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 270/8। काटिए, 8 दूनी 16, 8 का 24, बचेगा 3, 8 का 24, फिर 8 का 24 हो जाएगा, है ना, और फिर कितना बचेगा, 24 6 बचेगा, और 45 8 7 56, 8 7 56.8 8 45, ठीक, कितना है, यानी कि 100%। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 33.75, 33.75, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33.75 हो गई, तो कितना आ जाएगा 33.75, 33.75 आपकी क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी। ऑप्शन आपको 33.75, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने समय अवधि जमा, क्या है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 15,600 रुपये जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ता है 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, ठीक है। हाँ, अर्जित ब्याज है, मूलधन में जोड़ता है, इसका मतलब क्या होता है, वो ब्याज को चक्रवृद्धि कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है ना, कंपाउंडिंग कर रहा है। वो ब्याज को मूलधन में जोड़ना, ये तो कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। तो 4 साल के अंत में ब्याज क्या होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर पाएंगे। 42 नंबर,
ब्याज दर 10% है, टाइम 4 साल का है, हर दूसरे साल वो कंपाउंड कर रहा है, हर दूसरे साल कंपाउंड कर रहा है। यानी कि समय अगर 4 साल का, टाइम कितना है, टाइम आपका 4 साल का है, रेट ऑफ परसेंट आपकी 10% है, तो हर दूसरे साल में कंपाउंड कर रहा है, यानी 2 साल बाद कंपाउंड कर रहा है ना। अगर ब्याज दर अगर 10% है, हर दूसरे साल वो कंपाउंड कर रहा है, बताओ। तो जब ब्याज दर 1 साल में 10% है, तो 2 साल में कितनी 20% हो जाएगी, 2 साल में 20% हो जाएगी, यानी हर 2 साल में कंपाउंड कर रहा है। जैसे कि 1 साल में होता है हाफ ईयरली बोल देते हैं, हम आधा निकाल लेते हैं, है ना, ब्याज दर आधी हो जाती है। अब यहाँ हर 2 साल में कर रहा है ना, 2 साल में कंपाउंडिंग कर रहा है, यानी कि 2 और 2 4 साल होगा, 4 साल में 20 और 20 का सक्सेस निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपका आसान है, ठीक है। सीआई निकालिए, कितना होगा बताओ, 20 और 20 का सक्सेस 44%, 20 और 20 का सक्सेस क्या होगा 44%, 44% होगा। तो बस 15,600 रुपये जो जमा की थी उसका क्या निकालना है, साधारण ब्याज का जमा करता है तो 44% आपको निकाल देना है, बस ईजी है। 44% निकाल दीजिए, परसेंट से दोनों जीरो खत्म कर देंगे। 44 गुणे 156 करिए, 44 गुणे 156 करेंगे कितना आ जाएगा, और 4 चौको 16, नहीं 6 चौको 24, 20 4 24, और 4 कम 4 2 6, 4 4 6, 4 8 0 7, कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्या। 44% निकालना है, 44% 156, ठीक है। तो 156 में 44 44 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, बचेगा 2, अच्छा 6 20 2 22, बचेगा 2, 6 दूनी 4 कम 4 4 2 6, ठीक है। फिर 4 2 6, 4 2 6 आ जाएगा, जोड़ देंगे 4 6 8 68 64, कितना हो जाएगा 68 64, 68 55 68 64 के आसपास, कितना आ जाएगा 68 64, 6864 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगी आपकी, ईजी है, ठीक है। काट पीट देंगे बस, ये आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका 68 64, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का मिश्र धन 7776 रुपये है, ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 1 साल में समान राशि पर मिश्र धन को क्या होगा निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा है ना। टाइम कितना पहले शुरू में बोला, दो सेक्शन उसमें जोड़ दिए हैं। समय 2 साल का, ब्याज की दर 10% है, 20% है, मिश्र धन कितना हो जाता है इतना, पहले मिश्र धन ये है यहाँ से, मतलब 20% अगर ब्याज की दर है, 2 साल में सीआई क्या हो जाएगा, 2 साल का सीआई 20 और 20 का सक्सेस हो, आप बोलेंगे 40%, नहीं सॉरी 44%, ठीक है 44% हो जाएगा। अब मिश्र धन क्या, अगर मिश्र धन दिया है 2 साल का मिश्र धन दिया है, अगर ब्याज में हम मिश्र धन मूलधन जोड़ देंगे, यानी 144% क्या हो जाएगा, 144% अपना अमाउंट हो जाएगा। 144%, 144% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 7776 रुपये। निकालना क्या है, यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, फिर उसी मूलधन पर सवाल बोला है प्रिंसिपल निकालेंगे 100% की वैल्यू। 144% की वैल्यू 7,776 रुपये है, 100% क्या होगी बताओ, 16 से काट दूँ, 16 नंबर 144, 16 नंबर 144, 16 से काट दूँ, 16 चौको 64, नहीं 16 चौको 64, कितना बचेगा बताओ, 16 चौको 64 बचेगा 3, 1 13 बच जाएगा, 37 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, 128 हो जाएगा, बचे कितना 9, 16 छक्का 96, ठीक है। 9 से मैंने काट दिया, 9 से काटा, 9 पाना 45, बचेगा 3, 9 छक्का 54, 9 चौको 36, यानी 1% की वैल्यू कितनी 54 आ गई, यानी कि 54 गुना हो जाएगा, 54 गुना है तो मूलधन कितना होगा 5400 रुपये,
मूलधन कितना 5400 रुपये, ठीक है, मूलधन 5400 रुपये होगा। अब इसके आगे सवाल नया जोड़ दिया है, क्या बोला है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है एक साल में समान समान दर पर, ठीक है, यानी ब्याज की दर अगर 20% है, यहाँ क्या कह रहा है, ब्याज की दर अगर 20% है एक साल में, हाफ ईयरली है ना, छमाही रूप से समान राशि पर मिश्र धन क्या होगा। अब बताओ, एक साल का 20, एक साल समय एक साल का है, छमाही रूप से, यानी कि देखो अगर एक साल में ब्याज 20% है तो 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 6 महीने 10%, 10%, 6 मतलब 12 महीने, 12 महीने में एक साल का हो जाएगा, यानी 10 और 10 का सक्सेसिव कितना होगा, चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा, 10 और 10 का सक्सेसिव 21%, 21% हो जाएगा ना। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 121%, 121% वैल्यू निकालनी, ये भी 154% आप कर देंगे, 54 के लिए 4 आ जाएगा, 54% कर देंगे ना। एक साल का 54 करेंगे कितना आ जाएगा, 54 के 4, 4 तो कहीं आ नहीं रहा, न तो इसमें न तो इसमें न तो इसमें न तो इसमें, अच्छा 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 बेटा, अच्छा ये टाइम, एक मिनट, ये तो टाइम यहाँ पे 1.5 साल होगा, पक्का 1.5 साल समय होगा, तभी आंसर मैच करेगा। अगर आंसर आप मैच कराने जाते हैं तो 1.5 साल निकालना पड़ेगा, यानी 6 महीने कौन निकाल लेंगे, तो 10 का 3 बार सक्सेसिव करेंगे, 10 का 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो ब्याज रहेगी आपकी, 10 और 10 का 3 बार सक्सेसिव करते हैं तो ब्याज कितना होता है, 33.1%, 33.1%। अगर ब्याज 33.1% तो मिश्र धन कितना होगा, 133.1%, ठीक है। अब मिश्र धन यानी 133.1% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये भी 44 गुना हो जाएगी, ठीक है, ये भी 44 गुना हो जाएगी। निकालिए कितना पाँच पहुँच जाएगा अप्रॉक्स में, लास्ट में 4 आएगा, ठीक है, 54 के लिए 54 आ जाएगा, ठीक है, कई बचेगा 5, ऐसे कर लेंगे ना, हटाओ। मिश्र धन कितना होगा, 133 मिश्र धन आपका होगा 133.1%, इसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू उसमें दी है ना, तो 154 ये 5400 का 133.1% आपको निकालना है ना, बस निकाल नहीं पाएंगे, बताओ, परसेंट से दोनों जीरो खत्म करते हैं, कराइए, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा आपका, 7187.4, 7187.4, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7187 ऑप्शन आपका पहले ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ICAR टेक्नीशियन 2022 में क्वेश्चन आया था, इजी है, 2-3 बार लगवा रहा है और कुछ नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे सही कर लेते हैं हम। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो 1.5 साल यहाँ होगा, टाइम कितना 1.5 साल यहाँ होगा। अगर ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, तरीका वही है, अगर 1 साल निकाल लेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, 44 क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक देय होता तो 20% वार्षिक, सवाल कह रहा है अगर ब्याज वार्षिक रूप से बजाय अर्धवार्षिक देय होता तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए ऋण के रूप में दी गई थी धनराशि पर ब्याज के रूप में आपको 1205 रुपये अधिक मिलते। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करने पर उसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष पश्चात मिश्र धन कितना होगा। ICAR टेक्नीशियन 2022, बेहतरीन सवाल को 2 बार घुमा रखा, बस 2 बार सवाल करवा रहा है, फर्जी करवा रहा है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। पहले कर रहा है कि समय आपका अगर 2 साल है, देखना करता हूँ बेहतरीन तरीके से। टाइम आपको पहले बोला 2 साल, अगर टाइम आपका 2 साल पहले, ठीक है, ईयरली रूप से करा, ईयरली में क्या है, चक्रवृद्धि 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, अगर 20% दर है, आर बराबर कितना 20% है, आर बराबर 20% है, देखते जाइएगा क्या कह रहा है। बताओ, अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा,
चक्रवृद्धि ब्याज आपको 20 कितना हो जाएगा 44%। 44% होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। फिर आगे क्या बोला, अगर आप हाफ ईयरली अगर हाफ ईयरली कंसिडर करते हैं वही आपकी ब्याज की दर रहेगी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 6 2 साल में 6 के 4 सेक्शन बन जाएंगे, 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने के। अब ब्याज की दर अगर एक साल में 20% है तो 6 महीने में 10% हो जाएगी। 10% 10% 10% और 10%, यानी 10 का 4 सक्सेसफुल 4 बार सक्सेसफुल लेंगे तो CI कितना आएगा 46.41%। 46.41% है ना। तो वही कह रहा है कि अगर ब्याज दर का वार्षिक न दे होकर अर्धवार्षिक दिया जाए तो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में ऋण के रूप में धनराशि के बजाय 112 रुपये आपको अधिक देने पड़ेंगे, अधिक प्राप्त होंगे। यानी कितना ब्याज अधिक मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कितना 2.41% अधिक मिल रहा है परसेंट में। तो यहाँ सवाल में कह रहा है, सवाल में 1205 अधिक मिल रहा है दो, ठीक है। तो सवाल में निकालना क्या, अभी और आगे सवाल है, ठीक है, इतना नहीं है। प्रिंसिपल निकाल लेंगे, इससे करेंगे 0 बढ़ा लेंगे। कितने बार चला जाएगा अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स में कितना चला जाएगा 500 कितना होना 500 होना, अप्रॉक्स में 500 हो रहा है। तो 100% यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा आपका 100% कितना होगा, एक की वैल्यू 500 होगा तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ। यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 500 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। प्रिंसिपल आपका 50,000 हो जाएगा। आंसर नहीं आया ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अब इसके आगे सवाल बोला है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर करने पर धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के पश्चात मिश्र दर क्या होगा, 1 वर्ष के पश्चात मिश्र दर। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में, ठीक है, ये सवाल लेन नहीं कर रहा है कुछ नहीं, ठीक है, लेन देन करने की कोशिश कर रहा है, घुमा रहा है ना। अब क्या कर रहा है, टाइम आपका यहाँ बोला कि 1 साल है, टाइम आप 1 साल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी वही 20% है, वही 20% लेनी है आपको, लेकिन हाफ ईयरली कंसीडर करना है। कितना हाफ ईयरली कंसीडर करना है। तो मिश्र धन आपको क्या होगा मिश्र धन क्या होगा, आप मुझे खुद बताइए। हाफ ईयरली में क्या होगा 10%, 10% 2 सेक्शन बन जाएंगे एक साल में, 6 महीने का यानी 10%, एक साल में 20% है तो 6 महीने में 10%। तो ब्याज क्या होगी बताओ, ब्याज होगी आपकी क्या 21% हो जाएगी। 10 और 10 का सक्सेस 21%। मिश्र धन पूछ रहा था, अगर ब्याज 21% है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 121%। 121%, बस 121% वैल्यू निकालनी थी। इसका भी 500 गुना कर देंगे, 5,000 ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 500 गुना हो जाएगी, बस डबल 0 लगा लेंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5 6, कितना हो जाएगा 60,500। क्या हो जाएगा 60,500। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, बस 2-3 बार करवा रहा है, कुछ नहीं, घुमाने की कोशिश कर रहा है, बाकी है कुछ नहीं सवाल में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे लेवल आपका अप होता चला जाएगा ना। 2 सवाल घुसेड़े रखा है, कुछ नहीं है वही चीज़, ज़बरदस्ती घुसेड़ रहा 2-3 सवाल, आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है अच्छे से। मैंने जो बताया था, जो मैंने सेकंड शीट से पहले जब सेकंड शीट स्टार्ट करने की जो मैंने थ्योरी बताई थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, आपको बहुत, मैंने सभी डेटा इसलिए पहले डेटा दे रखा है। तो मैंने बोला भी था कि 2 साल का और 3 साल का रट्टा मार लेना। स्टैंडर्ड रेट है ना 10%, 5%, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक अच्छे से रट लेना। खासतौर से तो 10% वाली, 10% तो रट्टा ही मार लेना है, ठीक है ना। बहुत काम आती है ये, सब आपका कैलकुलेशन बच जाता है बार बार कैलकुलेशन आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको याद ही हो जाएगी। 45 नंबर क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज
उसी राशि के समान दर पर, समान राशि पर, उसी राशि पर समान दर पर, समान राशि पर 1 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर अर्धवार्षिक से संयोजित की जाती है। संयोजित का मतलब होता है चक्रवृद्धि किया जाता है। से 2772 रुपये कम है। राशि निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है बेटा, प्रिंसिपल निकालना है। देखो आसान है। टाइम यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है। 5 साल है, टाइम 5 साल है और रेट ऑफ परसेंट आपके 20% है। रेट ऑफ परसेंट आपके 20% है। तो 1 साल का ब्याज साधारण ब्याज निकालना है ना, 5 साल का साधारण ब्याज, 5 साल का साधारण ब्याज 1 साल का 20% है। तो 1 साल का 20% है तो 5 साल का कितना 100% हो जाएगा। 5 साल का 100%। नहीं मिस प्रिंट है, 5.5 साल है यहाँ पे, सॉरी 5.5 साल है, 5.5 साल करेंगे। 1 मिनट, समय अगर आपका 1.5 साल करना था, समय 1.5 साल यहाँ पे ठीक है। फिर अगर टाइम दे रखा, समय कह रहा है यहाँ 1.5 साल है, समय 1.5 साल है ठीक है। रेट ऑफ परसेंट वही 20% है, ब्याज दर 20% है ठीक है, 20% ही है। तो लेकिन हाफ ईयरली, क्या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बैच कितनी होगी बताओ। 20% बैच दर है तो 10 क्या बनी बताओ। हाफ ईयरली रूप से कंसीडर करना है तो बताओ। 3 सेक्शन बनेंगे, 6 महीने के, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 1.5 साल मतलब 18 महीने है। अगर 1 साल में ब्याज की दर 20% है तो आधे साल में कितनी होगी, यानी 10%, 10%, 10%। अब बताओ 10-10 का 3 बार सक्सेसिव करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी 10-10 का 3 बार सक्सेसिव करने पर। अब बताएंगे 33.13%, 33.1% है। क्या आएगी 33.1% है ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ, अमाउंट कितना हो जाएगा। और ब्याज ब्याज अगर 33% है, 33.1%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1%। बोलो 33.1% हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वही सवाल में बोला था, देखिए ना कि ब्याज उसी धनराशि पर 1.5 साल के लिए चक्र उसी ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है ना। तो राशि कितनी कम है, 2772 कम है ठीक है। अब देखो कितना कम है, यहाँ से कितना कम है बोलो, घटाएंगे कितना है, 23.1 कम है, 23.1 कम है। इसी की वजह सवाल में कितनी दे रखी, कह रहा था 27.72 कम है ठीक है। पॉइंट उठाएंगे, 0 लगा लेंगे, किससे मचाएंगे, और 112, 120 गुना है, 120 गुना है तो 100%, यानी कि प्रिंसिपल कितना आएगा 100%, 100% कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, ये भी 120 गुना हो जाएगा, 120 गुना 1200, 12,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल हो जाएगा। 12,000 आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है ठीक है। ये सवाल का लेवल होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 46 पर। अच्छे क्वेश्चन है, करेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको निखार आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसी मूल धन राशि के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज में इतना अधिक है ठीक है। मूलधन करना ईजी है, ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन बन गए। पहले वाला जैसे जब ब्याज दर 5% हो, समय 2 साल हो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी बताओ। 5% का 5%, 2 साल में क्या बन जाएगा, 5×25 नहीं 5×10, 10.25, 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 10.5 और 5 सक्सेस लेंगे तो 10.25 आएगा। 3% ब्याज की दर हो, 3 साल का समय हो तो साधारण ब्याज कितनी होगी बताओ। 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज की दर 3% हो, 3 साल का ब्याज 3% के लिए कितना होगा बताओ, 9%। तो कितना देगा बताओ, कितना देगा बताओ, घटाएंगे
कितना 1.15 नहीं 1.25 1.25 ब्याज की दर कम है। बताओ 1.25 कम है कि नहीं कम है? सवाल में कह रहा था कितनी कम है? 11.25 कम है। 11.25 कम है, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो चिपका देंगे, है ना। कितने गुना देखो, डायरेक्ट 9 गुना है, दिख रहा, डायरेक्ट 900 गुना है। कितना 900 गुना हो जाएगा, तो 100% कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू की कितनी हो जाएगी? 90,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ये प्रिंसिपल था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। बहुत ही आसान है, आगे बढ़ेंगे। आप कितनी प्रैक्टिस हो रही है देख रहे हैं, मैं एक ही टाइप के सवाल में कितनी बार करवा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इतना ही सफिशियंट है, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है इतना। एक निश्चित राशि पर 47 नंबर है। एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 12,000 रुपये की साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज कह रहा 12,000 रुपये की राशि पर 1 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्ध रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है। साधारण ब्याज की गणना किस राशि पर की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम बड़ा मिस्टेक होगा, टाइम थोड़ी सी मिस्टेक है। 4.5 साल का समय है ना, हाँ 4.5 साल का समय, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 4.5 साल का समय, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होगी मुझे बताइए? अगर ब्याज 10% पर 4.5 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा बताओ? बताओ। 4.5 साल समय, 4.5 साल का है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज क्या होगा मुझे बताइए? 4.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा बताओ? 4×2 40, 40 और 45%, कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? साधारण 45% ब्याज हो गया। अब कह रहा है ब्याज, अगर आगे कह रहा कि 1 साल का समय है, टाइम कितना 1 साल का है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम 4.5 साल, रेट 10%। यहाँ टाइम आपका कितना है? टाइम आपका कितना है यहाँ पे? 1 साल का है, रेट ऑफ परसेंट 10% है, लेकिन हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, यानी कि 10%, ऐसे 10-10 का सेक्शन बन जाएगा। 6 महीने, 6 महीने के 10, अगर 1 साल में 10%, तब 6 महीने में कितनी? 5%, 5%, 5%, 5% सक्सेस लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा बताओ? कितने साल में? 1 साल का, बताओ कितना का? 5×5 10, 10.25, 10.25 होगा कि नहीं होगा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ? इनमें है ना, होगा कि नहीं होगा? ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो ब्याज का 60% है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर जो साधारण ब्याज है, जो जो कह रहा है 12,000 रुपये की धनराशि पर 1 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का, मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 12,000 रुपये का धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, ये हो गई साढ़े साढ़े 10.25%। ब्याज का 60% है, ब्याज का 60% है। कौन ब्याज का 60% कौन है? साधारण ब्याज। ब्याज के कौन है? साधारण ब्याज, ये है। यानी कि काटा पीटी मचाइए, बात समझे कि नहीं समझे? समझाता हूँ एक बार फिर से। 4.5 साल के लिए 10% साधारण ब्याज 45% है साधारण ब्याज। फिर आगे क्या बोला है कि 12,000 रुपये की धनराशि पर जो 1 साल का 10% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है, यदि ब्याज हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, ठीक है, उसका 60% कौन है? 4.5 साल का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, ठीक है। समझ आई बात? काटाकुटी मचा देंगे थोड़ी सी, इससे दोनों जीरो खत्म कर देंगे, इससे
इससे दोनों जीरो परसेंट ख़त्म कर देंगे, क्या आ जाएगा 60% आ गया। आंसर निकालिए। और 10 25 गुणे 12 72, ये किसके बराबर है? 45% के बराबर है ना। ये यही तो है, कह रहा जो 12,000 रुपये पर 10% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो ब्याजी दर ही आ गई। ब्याज ये टोटल ब्याज हो गया, उसका 60% क्या है? ये ऐसा ही है, ठीक है। बस ये बराबर है। निकालना क्या था? और राशि निकालनी 100% की वैल्यू, 45% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 9 से काट दें, ठीक है। मैं ठीक सही से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हुई है? 45% वैल्यू, 45% वैल्यू अगर कितनी ये दे रखी है 10 2 5 बड़े 72, 9 से काट दूँ, 9 5 कट जाएगा, 9 से काट दूँ, 9 72 कट जाएगा। 100% निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करा दूँ? 20 से मल्टीप्लाई करा दूँ, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करा दूँगा, ठीक है ना। 100% वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा। 100 से करा दूँ, बताओ। और इसमें कराऊंगा तो 8 का कराऊंगा तो 200 आ जाएगा। 25 8 45, 4 कैरी, 8 दूनी 10, नहीं 8 दूनी 16, 16 4 20, बचेगा 2, 8 कम 8, 0 कम 0 और 200 आ जाएगा, और 8 कम 8, 8200 का 20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 000 आ जाएंगे, 4 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16,400 रुपये, है ना। ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया क्या? मुझे लग रहा है, बताओ ज़्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं सॉरी, परसेंट एक और है ना, परसेंट यहाँ पे एक और परसेंट है यहाँ पे। ये इस परसेंट लगा था ना इसमें, तो डिवाइड, और दो दो जीरो तो और ख़त्म हो जाएगा ना, सिर्फ 82 बचेगा, सिर्फ 82 बचेगा। 82 करूँगा तो 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों जीरो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जीरो मैंने ज़्यादा नहीं काटे, यानी कि 1640 रुपये की धनराशि थी। 1640 रुपये, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात दोस्तों? कितनी समझ आई कि नहीं, बताओ। यहाँ मैंने काटा 82.00 आ गया, ठीक है। परसेंट, जिस परसेंट से मैंने काट दिया तो 82 से बचा, 82 गुणा 20 करेंगे तो 1640 रुपये आएगा, ये आपका धनराशि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। 30,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? MTS 2023, वेरी इजी क्वेश्चन। 30,000 रुपये धनराशि 10 साल में 10% ब्याज की दर से 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अगर ब्याज कितना अर्धवार्षिक रूप से यानी 10 का आधा करेंगे, 5% प्लस 5% प्लस 5 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 10.25। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये का 10.25% निकालना, निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाओगे, बताओ। परसेंट से 2 जीरो खत्म, इससे 2 जीरो खत्म, 3 गुणा करा लीजिए, कितना आ जाएगा बताओ। 25 3 75 और 10 3 30, 30 75 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, संयोजित किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना, ठीक तो है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बस आसान है, निकाल पाएंगे, लेकिन आंसर नहीं मैच कर रहा, क्या है भाई? 25 3 75, 3 कम 3, नहीं कर पाएगा क्या ऑप्शन मैच? कोई बात नहीं, आंसर नहीं करने दो मैच। ये तो समय अच्छा है बेटा, समय ये थोड़ी टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई गलती से दोस्तों। समय 1.5 साल का, समय 1.5 साल कर लीजिए। समय 1.5 साल का, टाइम 1.5 साल का, 1 साल का नहीं है, 1.5 साल का। आसान हो जाएगा, फिर वही चीज़ है ना, 3 साल ले लेंगे, 3 बार सक्सेसफुल ले लेंगे हम। 5 का 3 बार सक्सेसफुल लेंगे, कितना होगा? 5 या 15, 15.625, 15.762% होता है ना। 5% का 3 बार जब सक्सेसफुल लेंगे तो कितना होता है? मैंने करा रखा पहले ही से,
3 आधवार्षिक रूप से संयोजित किया मैंने 5%, 5%, 5% का 3 बार सक्सेसफुल लेंगे। तो मैंने बता रखा पहले से कितना होगा बताओ, 15.7625% मैंने याद करा रखा पहले से, है ना। यानी 30,000 रुपये का 15.7625% निकालना आपको। परसेंट हटाऊंगा 4 जीरो खत्म कर दूंगा, ठीक। कराइए मल्टीप्लाई। अब 100 बचा है, नहीं परसेंट बचा है, ठीक। परसेंट हटाना पड़ेगा बाद में। करिए 5 3 15 और 3 दूनी 6 7 18, एक बचेगा 7 3 21 22, बचेगा 2, 5 3 15 2 17, बचेगा 1, 3 कम 3 1 4। परसेंट हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, यानी कितना 4728.75 रुपये। 4728.75 आपकी क्या हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 4728.75 आपको ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, 49 नंबर 50 नंबर तक करेंगे फिर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 50 तक करते हैं फिर ख़त्म कर देंगे क्लास, फिर अगली क्लास में करेंगे कंप्लीट। जितना करवा दिया जाता है उतना आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ध्यान से सुन लो। अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 18,000 रुपये का निवेश कर दिया। यदि ब्याज एक वर्ष में एक बार संयोजित किया जाता तो 3 वर्ष में कितनी धनराशि बन जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितनी धनराशि बन जाएगी, यानी मिश्र धन पूछा है, ठीक है। 18,000 रुपये कितनी बन जाएगी 3 साल में, अगर ब्याज दर 5% हो, 5% ब्याज की दर है तो 3 साल का टाइम, 3 साल का है टाइम आपका, 3 साल का है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 5% का 3 बार सक्सेस कितना होगा बताओ। अभी मैंने कराया 15.7625%, ठीक है। यानी 18 से, है ना, इतना हो जाएगा। ब्याज निकाल लेंगे, देखो थोड़ा सा काटना पीटना पड़ेगा ज़्यादा, तो प्रत्येक साल संयोजित किया जाता है, ठीक है। ब्याज दर 5% हो जाता है 1.5 साल में, नहीं 3 साल में ना, तो एक साल में 5%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 5% सक्सेस निकाल लेंगे अप्रोक्स। तो 18,000 रुपये का क्या निकालना, 18,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ निकाल लेंगे, फिर उसमें अमाउंटमेंट कर देंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। 15.7625% है। आप मुझे बताइए, मैं अप्रॉक्स करूँगा ना, ये हटा दूंगा सीधे सीधे, मैं सीधे रखता हूँ कि कितना रख दूँगा, मैंने मान लिया 16%, अप्रॉक्स मैंने मान लिया 16%, ये 16% है। जो आंसर आएगा 16% से हल्का, जो आंसर आएगा उससे कम ही आंसर आएगा, जो मतलब इससे आंसर निकालेंगे उससे थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू को बढ़ा कर रखा है ना। 15.5% थी तो हमने 16% मान लिया, पौने 16% थी, मैंने 16% मान लिया। 18,000 का 16% निकालूंगा कितना है बताओ। परसेंट से दोनों जीरो उड़ा दूंगा मैं, दोनों जीरो खत्म कर दूंगा, 8 जीरो कम जीरो आ जाएगा 1800, ठीक है। 16 8 128, बचेगा 12, 16 कम 16 और 16 और 12 28, 16 और 12 28, सॉरी 28 आ जाएगा ना, 28, 16 और 12 28, यानी 2880 ब्याज आ गया है ना अभी, लेकिन ब्याज हल्का सा कम ही होगा, 2880 से कम ही होगा आंसर, ठीक, कम ही होगा ना, कम होगा। समझ आई ना बात। आपको निकालना क्या था, निकालना अमाउंट था। अगर प्रिंसिपल में इन 18,000 प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ देता हूँ मैं, आपका मेरा अमाउंट बन जाएगा, कितना जाएगा 880 जीरो 18,000 में इतना जोड़ दूंगा, कितना 0 0 3 जाएगा और 0 22, ठीक है। यानी कि कितना है 20,880 रुपये। 20,880 से हल्का सा आंसर कम आएगा। 20,880 से कौन सा आंसर कम है, ये तो 20,880 से यही कम है ना, ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, ये तो है ना, ये तो और ज़्यादा हो गया है ना। 20,880 से हल्का सा आंसर कम यही वाला आएगा।
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अप्रॉक्स ऐसे सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि पता चले आप 15.725% पर लगे हैं गुणा कराने के लिए। जैसे मैंने देखा कि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर लग रहे हैं, मैंने अप्रॉक्स 16% मान लिया। 16% निकालना मुझे आसान होगा कि जो आंसर आएगा उसका हल्का सा आंसर राइट आंसर होगा, हल्का सा कम ही होगा, है ना। हमारा आंसर आया 20,880 रुपये, जो एक्चुअल में आंसर होगा 20,880 से हल्का सा कम होगा। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50, आज का लास्ट सवाल, आज का आखिरी सवाल आपके सामने है। बेहतरीन सवाल है, करेंगे। 50 नंबर कह रहा है, एक धनराशि को प्रतिवर्ष 10% ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 18 महीने के लिए निवेश किया गया तो परिपक्वता पर देय राशि 64,827 रुपये थी। तो निवेश की राशि निकालना है। अमाउंट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको निकालना आसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 18 महीने यानी 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल, है ना। अगर ब्याज की दर 10% प्रति साल है, 10% प्रति वर्ष, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करनी है। बताओ, एक साल में अगर 10% है तो 5-6 महीने में कितनी इधर 5% हो जाएगी। 5%, 5%, 5%, 3 वर्ष तक लेंगे नहीं लेंगे बताओ। 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने 6 18 महीने हो गए कंप्लीट। बताओ ब्याज कितनी निकलेगी, बताओ कितना है। मैंने अभी करवाया ना, 15.762%, 25%, ये ब्याज आएगी, ब्याज आ जाएगी। बताओ, है ना। आ गई नहीं आ गई, बोलो। बहुत सारे तरीके हैं ना। अगर ये अगर ऐसा नहीं आपको कर रहा तो ऐसे नहीं करिए, हटाइए, उससे कर लें। रेशियो वाले से कर सकते हैं, तो आसान हो जाएगा ना। रेशियो वाले से आसान हो जाएगा। बताओ ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 5%। 1 सेकेंड, यानी हर 6 महीने ब्याज दर 5% होगी। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। अगर 1/20 होती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 21/20। यानी कि अगर बोलूँ मैं 20 रुपये ही एक साल यानी 6 महीने में कितने 21 हो जाते हैं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो कितने साइकिल बने, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। कितने साइकिल बने, 3 साइकिल। तो 3 साइकिल बाद कितना विसर्जन होगा बताओ। यानी 21 का क्यों क्या होता है, 92 से 20 का होता है 8,000, है ना। कि यानी कि 20 रुपये ही एक साल में 21 बन जाते हैं। और 18 महीने में 8,000 रुपये ही 18 महीने में 9261 बन जाते हैं। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है, बन कितने जाते हैं, सवाल बन जाते हैं 64,827 रुपये बन जाते हैं। प्रिंसिपल आपको निकालना, बताओ कितने गुना है। तो लास्ट में 7 है तो पक्का 7 तो होगा, 7 ही गुना है ना। 7 कम 7, 7 6 42, देखो मैच कर रहा है ना। इसका मतलब ये 7 गुना है। तो प्रिंसिपल भी आपको कितना है, प्रिंसिपल भी 7 गुना हो जाएगा। 8 है तो 56,000 रुपये आपके क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 56,000 रुपये। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप। और आज का सेशन ही ख़त्म करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट आगे हम कल फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताएं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों कि आज की क्लास कैसी लगी, आनंद आया आपको कि नहीं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।